हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने स्टार्ट किया था महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10 का चैप्टर 2 मैथ्स 1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल हमने बेसिक्स देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे थे कि उसको पहचानना कैसे है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने ये देखी थी कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें ए जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी बी और सी जीरो हो सकते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे कि उसको पहचानना कैसे। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं, आज ये चैप्टर का पार्ट 2 है, जिसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात, मेरे सामने क्वेश्चंस रखे हुए हैं, आप नोटबुक और पेन लेके बैठे। जैसे जैसे मैं लिखते जाता हूँ क्वेश्चंस रीड करता हूँ, आप उसको सॉल्व करते जाइए और एक बार होने के बाद अपने टेक्स्ट बुक से जरूर मैच करिए उसको। तो जैसे कि आपकी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर ये है कि कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखना है, राइट एनी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके आंसर में हम लोग लिखेंगे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। जैसे इक्वेशन में बोला है राइट एनी टू, तो ये हमारा हो गया पहला। उसके बाद हम लिख सकते हैं दूसरा, लाइक 4x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गया दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही इजी है, सिर्फ दो क्या है, ऐसे आप जितने मन चाहे उतने बना सकते हो, जरूरी नहीं कि यही लिखें। मैं तो आपको एनकरेज करूंगा कि आप खुद से सोचें, खुद से बनाएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनता है कैसे है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए बी सी की कोई भी वैल्यू रख के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। बस उसमें ये ध्यान रखें कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया था, हो सकता है बी और सी 0 हो, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 0 है बट स्टिल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें ए के साथ जो एक्स स्क्वायर है उसकी डिग्री 2। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसमें दिया हुआ है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से हैं और कौन से नहीं, ठीक है, हमें डिसाइड करना है। डिसाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन से हैं और कौन से नहीं है। तो उसमें जो पहला इक्वेशन लेके रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे a है, b है, c है, और अब हम यहाँ पे इसका आंसर लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन में या फिर आंसर में हम लिखेंगे सिंस द हाईएस्ट डिग्री, सिंस द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, ठीक है। सिंस द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, therefore the given equation is a quadratic equation, therefore the given equation is quadratic equation। अब यहाँ पे बस हमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क के लिए आएगा, हमें डिसाइड करना है। बस हमें वैसे पहचानना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 में जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की, हाँ ये हमें ध्यान रखना है कि a 0 नहीं होना चाहिए। सिंस द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2, therefore the given equation is a quadratic equation। बस इतना ही काम है, ठीक है। और सेकंड वाला क्वेश्चन उसमें ये देके रखा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन देके रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। अभी डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं, इसे हमें अरेंज करके लिखना, तो पहले हम उसको अरेंज कर लेते हैं अपने आंसर में, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10, देयरफॉर हमें अरेंज करना है, तो हम दोनों भी टर्म्स को जो हमारे राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो वो बनेगा माइनस 5y क्योंकि प्लस है, इक्वल टू के दूसरी तरफ आके माइनस होगा, और ये माइनस है, इक्वल टू के दूसरी तरफ आके वो प्लस होगा, सो प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री वापस से 2 है, तो सेम सेंटेंस एज इट इज हम लोग को यहाँ पे कॉपी करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस द हाईएस्ट डिग्री, since the highest degree of variable, since the highest degree of variable is 2, therefore the given equation, therefore the given equation is a quadratic equation।
ठीक है, मेरे ख्याल से इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कुछ डिफिकल्ट है नहीं। ये पहला रहा क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 2 का पहला और इक्वेशन नंबर 2 का सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड वाला है वो मैं लिख पा रहा हूँ वाई स्क्वायर प्लस, मैं थर्ड वाला लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर प्लस 1/1 इज इक्वल्स टू 2। ये देखिए, अब यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करेंगे कि वाई स्क्वायर लिखा, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर है 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा नहीं करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको जरा ध्यान से लिखिए। अगर मैं इसको आंसर में लिखूं वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे y एंड वाई स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करके बन जाएगा वाई क्यूब, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 का 1 आएगा और नीचे आ जाएगा ये y इक्वल्स टू 2। अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ, ये बनेगा वाई क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 2y। मैं इसको अरेंज करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बनेगा। अब ये 2y को इस तरफ लेके आइए, वाई क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने के लिए मिल रहा है, अगर कहीं पे भी इस तरीके का फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया हुआ है, वहां हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि जो फाइनल डिग्री है वो वेरिएबल की क्या बन रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वो वाई क्यूब बन रही है, कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां पे वाई स्क्वायर में आ जाए या टी स्क्वायर में आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जहां कहीं भी फ्रैक्शन हो, ध्यान देना, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जहां कहीं भी फ्रैक्शन है वहां हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है। अब जैसे यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक किया, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आ रही है 3, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सेंटेंस लास्ट में, since the highest power of variable is not 2, therefore the given equation is not a quadratic equation, इतना समझ आ रहा है बच्चे? तो ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है। अब सेम नोट पे क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैं आपके लिए टिक करवा के देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिख देता हूँ, जो है कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2। सेम पैटर्न पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को दूसरे तरफ मल्टीप्लाई करके चेक करना है। ये आपका होमवर्क है, आप बताइएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है बेटे, तो मैं ये आगे वाला इस तरफ ये साइड का मिटा रहा हूँ, इस साइड का भी रहने देता हूँ, तो मैं एक एक करके क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। जहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री 2 दिख रही है ये वाला सेंटेंस कॉपी करना है, जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री नहीं दिख रही है ये वाला सेंटेंस कॉपी करना है। बहुत बार ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें सिंस द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 3, तो भी चलेगा, बट 3 है, अगर 2 नहीं है, 2 के अलावा कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो 5 हो 10 हो, 2 नहीं है ना। तो एक कॉमन सेंटेंस हम बना सकते हैं, सिंस द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर, सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2, therefore the given equation is not a quadratic equation। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ, अगला क्वेश्चन लेता हूँ इसी का, और फोर्थ में यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया, ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। अगला क्वेश्चन है m प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय m माइनस 5। ठीक है, m प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये भी आसान है, इसमें करना क्या है, ये आपको पता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, वहाँ पे हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए एक एक करके करते हैं। m का m में करेंगे m स्क्वायर, m का -5 में करेंगे -5m, 2 का m में करेंगे +2m, +2 का -5 में करेंगे -10 इक्वल्स टू 0। अभी क्या बनेगा, m स्क्वायर -5 + 2 -3m -10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है 2, इसलिए हम सेम सेंटेंस कॉपी करेंगे जो पहले किया था, सिंस द हाईएस्ट डिग्री। मैं आपको बार बार लिख के दे रहा हूँ ताकि हाईएस्ट डिग्री लिखो या फिर पावर लिखो, इतनी बात है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें?
ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके। अब अगला क्वेश्चन है m³ + 3m² - 2 = 3m³। सॉरी बेटा, थोड़ा आवाज का इशू आ रहा था। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। m³ + 3m², 6 वाला, m³ + 3m² - 2 = 3m³। देखो बेटा, इसको अरेंज करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अरेंज करके हम कैसे लिखेंगे, पहले तो इसको आप कॉपी कर लीजिए एज इट इज। अब यहाँ पे ये मत देखना आपकी हाईएस्ट डिग्री तो 2 है तो स्क्वायर दिख गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं, हमें इसको अरेंज करना है। एक काम करेंगे हम लोग, =2 के राइट साइड में इन सबको एक एक करके लिखे जाएंगे। तो 3m³ यहाँ पे पहले से ही बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये +m³ वहां जाके बनेगा -m³ प्लस बनेगा -3m² माइनस बनेगा +2 = 0। अब जरा इसको अरेंज करिए, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 2m³, 3 - 1 2m³ -3m² + 2 = 0। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है वो 2 नहीं है बल्कि 3 है। तो सेम सेंटेंस हम ये कॉपी करेंगे, सिंस द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नॉट 2 देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप बेटा इतना समझ में आ रहेगा आपको। अब क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है इसके लिए मैं 2 क्वेश्चन रखता हूँ, फिर अभी अगले वीडियो में मैं आगे की कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए एक बार और इसको चेक करिए और ध्यान से करिए, इजी पार्ट है, हो जाएगा। ओके, चलिए बाय।